मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत ऋषि के साथ। आपने काला जादू सुना होगा, काला तंत्र सुना होगा और मंत्र भी सुना होगा। वाम मार्गे, दक्षिण मार्गे, अलग अलग तरह के आपने साधनाएं विधि सुनी होंगी और आप जीवन के कई पहलू को भी देखे होंगे। स्वभावतः मनुष्य में ईर्ष्या स्वाभाविक हो जाता है। यह ईर्ष्या कभी कभी मनुष्य को ले डूबता है और कभी कभी यह ईर्ष्या उसके प्रगति का कारण भी बन जाता है। अब सवाल ये है कि एक ही चीज़ के दो पहलू हो जाते हैं। तो मित्रों, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने एक चीज़ पाया कि मनुष्य के जीवन को यदि कोई बेहतरी की ओर ले जाने वाला है तो वह सिर्फ एक ही है, वह है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये जो भावनाएं हैं मनुष्य अपने भावनाओं से नियंत्रित होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको धन नियंत्रित करता है, कोई कहता है हमको प्रेम नियंत्रित करता है, कोई कहता है हमको मार्गदर्शन नियंत्रित करता है, कोई कहता है कि हमारा गुरु यदि हमको समय में अच्छा मिल गया होता तो हम बहुत बेहतरी किए होते, कोई कहता है कि हमको समय पर धन मिल गया होता तो हम तरक्की कर लिए होते। अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में कोई एक चीज़ कॉमन है, वह है भावना। हम भावना के द्वारा ही मनुष्य नियंत्रित होते हैं। यदि अभी का मेरा भावना पॉजिटिव होगा तो मेरी हर सोच कार्य विधि एक सकारात्मक दिशा में जाएगा, लेकिन वही मेरा व्यक्ति मेरी भावना को आहत कर दिया, तब मेरी जो सोच है वह डार्क साइकोलॉजी की ओर चला जाएगा। और यह डार्क साइकोलॉजी ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है और तमाम तरह की वह बुराई जिसको हम आज के मानवीय दृष्टिकोण में बुराई कहते हैं, ये उस तरफ ले जाता है। और वही भावना यदि हमें प्रफुल्लित कर दे और हमें दिशाएं हमारी बदल दे तो वह हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ ले जाता है। तो मित्रों, यदि यह 24 घंटा चलने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने अभी बताया वाह वाह हम तो समझ गए, अब आज से हमको सिर्फ पॉजिटिव मनोविज्ञान में रहना है, पॉजिटिव सोच में रहना है, हमारी भावनाएं पॉजिटिव होगी। नहीं मित्र, यह 24 घंटा चलने वाली चीज़ें हैं। इसके लिए कोई गुरुजी काम नहीं आता, इसके लिए स्वयं का बोध काम आता है कि अभी आपकी भावनाएं किस कंडीशन में हैं। उस कंडीशन को यदि आपकी भावनाएं अच्छी है तो उसको बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आपका है और उस अच्छी भावनाओं को बोना है, काटना है, फैलाना है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपका कोई प्रिय है, उस प्रिय ने आपको ऐसा कुछ बात बोल दिया कि आपका दिल कचोट गया, आपकी नस्तर चुभ गई, आपकी किरकिरी हो गया। अब वह प्रिय जो अभी था, अभी वह नफरत में बदल गया। इसीलिए आप आए दिन देखते हैं कि कोई प्रेमी जोड़ा था, खूब एक दूसरे को प्रेम करते थे और उन्होंने उसकी ऐसी दुर्गति मर्डर किया, ऐसा विभत्स मर्डर कर दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। माता पिता के बीच में बच्चों के द्वारा कहानियाँ सुनते हैं, पति पत्नियों की कहानियाँ सुनते हैं, तमाम नफरतों की कहानियाँ सुनते हैं। आप देखते हैं कि एक छोटी सी बात में किस तरह से बस्ती जला दी जाती है, एक छोटी सी बात को लेकर के लोग हथियार उठा लेते हैं, एक छोटी सी बात को लेकर के ढाँ ढाँ ठिशम ठिशम और गोलियाँ चलने लगती है और खून बह जाता है। एक छोटी सी बात को लेकर के हिंसा इतना जन्म ले लेता है कि आप क्या बताइए। ये सब के पीछे एक ही कारण है, पॉजिटिव साइकोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी। मित्रों, यह 24 घंटा चलने वाली हमारे जीवन के अंतरंग ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करेंगे। यदि आप अपना जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत अपनी पॉजिटिव साइकोलॉजी से करते हैं और एक विवेक का छन्नी लगा लेते हैं कि यदि बीच में आपका डार्क साइकोलॉजी आ जाता है, यानी नफरत और घृणा की साइकोलॉजी आ जाता है, दिल टूटने वाली साइकोलॉजी आ जाता है, मन टूटने वाली साइकोलॉजी आ जाता है, पीड़ा वाली बात आ जाता है, नुकसान वाली बात आ जाता है, हानि वाली बात आ जाती है, तो उस समय कैसे आप अपने सकारात्मक भावनाओं को बचाए रखेंगे। यदि इतना आप कर लेते हैं कि आप अपने उस नफरत के समय में अपने भीतर का प्रेम बचा लिया, आप अपने पीड़ा के समय में अपने भीतर की सद्भावना बचा लिया, आप अपनी हानि के समय में अपने उस लाभ के प्रति कृतज्ञ हो गए, आपने धन्यवाद दिया ईश्वर को
कि अभी आपके पास बहुत कुछ है, आपने ईश्वर की तरफ यदि आपका उन्मुख हो गया, अध्यात्म की तरफ आपका साइकोलॉजी मुड़ गया, तो मित्र फिर आप जिंदगी में हर समय और हर जगह और हर परिस्थिति में आप सफल ही रहेंगे। अपने प्रेम बचा कर रखेंगे, अपने आनंद बचा कर रखेंगे, अपनी खुशियाँ बचा कर रखेंगे, आप हैप्पीनेस ही रहेंगे। आपके इर्द गिर्द लोग रहने वाले भी खुशी से भरेंगे, क्योंकि आपका वातावरण ही खुशी से भर जाएगा। इसीलिए तो हमारे एक दार्शनिक ने कहा था कि आप मुझे नरक में ले चलिए, मैं वहाँ भी अपने लिए स्वर्ग का वातावरण निर्मित कर लूँगा। इसका कहने का आशय क्या है कि आप मुझे नफरत से नफरत जगह में ले जाइए, खराब से खराब जगह में ले जाइए, बुरा से बुरा जगह में ले जाइए, लेकिन मेरा अंदर का जो साइकोलॉजी है उस पॉजिटिव है। मेरा सोच पॉजिटिव, मेरा काम पॉजिटिव, मेरा काम का तरीका पॉजिटिव, मेरे विश्लेषण करने का तरीका पॉजिटिव। मतलब मेरे पास जो ज़्यादा चीज़ें हैं मैं उसको देखता हूँ, और मेरे पास जो कम है मैं उसको इग्नोर करता हूँ। इतने से ही तो आपका डार्क का पॉजिटिव से आप जीत सकते हैं। आप अपना आप कई बार तो डार्क में भी पॉजिटिव हो जाता है। कैसे? आप किसी के लिए किसी से नफरत करते हैं, आपको किसी से प्रेम है, उस प्रेम करने वाले व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति नफरत करता है, तो आपका घृणा उस व्यक्ति के प्रति हो गया। यद्यपि सीधा आपका कोई संबंध नहीं है उससे, लेकिन आपने सिर्फ घृणा इसलिए किया क्योंकि आपका चहेते व्यक्ति को नफरत है उससे। कई मर्तबे आप देखते हैं कि आपका उससे सीधा कोई दुश्मनी नहीं है भाई, लेकिन आपका वो मित्र का दुश्मन है, इसलिए वो आपका दुश्मन हो गया। तो ये हमारी जो सोच की जो डायरेक्शन जो गलत हो जाता है, त्रिकोण में चतुर्भुज आ जाता है, इसको समझना है। एक व्यक्ति एक गिलास में आधे से ऊपर पानी भरा हुआ है, तो आधे से ऊपर पानी भरा हुआ है, इसको देख करके अपने ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं। एक व्यक्ति जो अभी थोड़ा 25% खाली जगह है, उस खाली जगह को देख करके दुखित हो जाता है, नफरत से भर जाता है, घृणा से भर जाता है, गुस्सा से भर जाता है, तमस से भर जाता है, और अपने आप को नफरत की दिशा में ले जाता है। और जो उसका 75% जो भरा हुआ पानी है, अब वह भी खराब हो जाता है। इस तरह से वो अपनी लाइफ को पूरी डार्क में ले जाता है। तो अपने अपनी दृष्टिकोण का ही कमाल है मित्र, कि आपकी देखने की तरीका क्या है, आपकी जीने का तरीका क्या है, आपकी सोचने का तरीका क्या है, आप कैसे अपने जो मिलता है क्या उसके लिए कृतज्ञ होते हो, जो मिल रहा है उसके लिए क्या थैंक यू से भरते हो, और जो नहीं है उसके लिए क्या नफरत से भर जाते हो, ईर्ष्या से भर जाते हो, द्वेष से भर जाते हो। तो मित्रों इसको ही देखना है, वॉच करना है। जब कभी ईर्ष्या जन्म ले तो उसे आप अपने पॉजिटिव साइकोलॉजी से आप उस ईर्ष्या को कन्वर्ट कर सकते हो धन्यवाद में। जब कभी आपके भीतर में कोई नफरत जन्म ले तो आप अपने पॉजिटिव साइकोलॉजी से उसकी संपूर्ण विश्लेषण करोगे तो आपका नफरत जाता रहेगा, आपका घृणा जाता रहेगा, आपकी हिंसा की प्रवृत्ति जाता रहेगा, आपकी क्रोध जाता रहेगा, आपका अंधेरा जाता रहेगा। बस देखने की बात है, एक बार आप उसके सभी पहलुओं को गौर से देखने की कोशिश कीजिए। फिर क्या होगा, फिर आपके अंदर में एक पॉजिटिव साइकोलॉजी जन्म लेगा, और वो पॉजिटिव साइकोलॉजी में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ स्टाइल को रखते हैं, जीवन जीने के तरीका को रखते हैं, तो कुछ समय के बाद एक ऐसा क्षण आएगा कि आपके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलेगा, और आपके चारों तरफ पेड़ पौधे पशु पक्षी सब आपकी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि आपकी खुशबू, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी, आपकी पॉजिटिव वातावरण, उस वातावरण में ही इतनी ज़बरदस्त एनर्जी पैदा कर देगा कि व्यक्ति आपके पास आते ही अपनी चीज़ों को बदलना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, आप अपने भीतर की पॉजिटिव साइकोलॉजी को समझिए। डार्क साइकोलॉजी का एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉजिटिव साइकोलॉजी को बढ़ाइए, देखिए, लाइफ स्टाइल में उतारिए। फिर कभी किसी छोटी बातों को लेकर के हम आते हैं ज़िंदगी के। तब तक गुरु जी की इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।